महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, इस सवाल को लेकर माथा 25 जोरों पर है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे के नेता लगातार इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाल में बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के बाद तीनों दल बैठकर इस बारे में फैसला लेंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसके पहले अमित शाह कह चुके हैं कि वो विदर्भ, कोंकण, कोल्हापुर और उत्तर महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं और वहां लोग महायुति की सरकार बनाना और देवेंद्र फडणवीस को जिताना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मौजूदा सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं। राज ठाकरे भी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेताओं का कहना है कि राज ठाकरे ने ये बयान अपने बेटे को चुनाव में जीत दिलाने के लिए दिया है। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की नज़र भी सीएम पद पर है। एकनाथ शिंदे फिलहाल सीएम हैं। उनकी पार्टी मानती है कि सीएम की लोकप्रियता से उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद शिंदे ने दावा किया है कि महायुति में सीएम पद के लिए कोई रेस नहीं है, लेकिन कई जानकार दावा करते हैं कि उद्धव ठाकरे से अलग होकर सीएम पद हासिल करने वाले शिंदे अपनी कुर्सी मजबूत रखने के इरादे में हैं। अजीत पवार की दावेदारी भले ही शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले न हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति पर नज़र रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि उनकी नज़र हमेशा से सीएम की कुर्सी पर ही रही है। बीजेपी इस बार सीएम पद पर दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं लगती है, लेकिन उसके दोनों सहयोगी भी अपने लिए मौके बनाने में लगे हैं। महाविकास आघाड़ी में शामिल हर दल की नज़र भी सीएम की कुर्सी पर है। जानकारों का दावा है कि यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी में चुनाव के पहले किसी नेता को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज़्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पार्टी चाहती थी कि महाविकास आघाड़ी उन्हें सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव में उतरे, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी की ओर से समर्थन हासिल नहीं हो पाया। कांग्रेस नेताओं के हवाले से दावा किया जाता है कि अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिला और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तो सीएम पद पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले, बाला साहब थोराट और विजय वडेट्टीवार को रेस में बताया जाता है। शरद पवार चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दे चुके हैं। इस बीच कई लोग दावा कर रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिला तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की लॉटरी खुल सकती है। सुप्रिया सुले अभी सांसद हैं। शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी उसके उम्मीदवारों की संख्या कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों से कम है। लेकिन जानकारों को लगता है कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी की जुगलबंदी कोई नया खेल कर सकती है। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है और उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बन पाते तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सीएम कांग्रेस से हो। ऐसे में शरद पवार की पार्टी को फायदा हो सकता है। उनकी पार्टी में इस पद के सिर्फ 2 दावेदार बताए जा रहे हैं और उसमें भी सुप्रिया सुले की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव में अलग अलग दल सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के वोटर अगले सीएम के तौर पर किस नेता को देखना चाहते हैं, जानने के लिए कुछ सर्वे हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मैट्राइज ने एक सर्वे कराया और इसमें हिस्सा लेने वाले 40% लोग मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को ही अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं, जिन्हें 21% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, और तीसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्हें सर्वे में हिस्सा लेने वाले 19% लोगों का समर्थन मिला है। इसके पहले सी वोटर के सर्वे में भी शिंदे पहले नंबर पर बताए गए थे। हालांकि उस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 27% के करीब लोगों ने उन्हें पहली पसंद बताया था। वहाँ भी उद्धव ठाकरे दूसरे नंबर पर थे, लेकिन वहाँ शिंदे से वो सिर्फ 4% अंक पीछे थे, जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद फडणवीस को सिर्फ 11% लोगों ने ही अपनी पहली पसंद बताया था।